अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं तलहा सुलहरी हूं और हमारे साथ सीनियर शोबिस रिपोर्टर मोहम्मद कुर्बान साहब मौजूद हैं। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर, मिनाहिल मलिक के हवाले से जो सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है, क्या वाकई उनकी वीडियोस ये ओरिजिनल हैं, एआई जनरेटेड नहीं है, फैब्रिकेटेड नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है उनके टिकटॉक अकाउंट से वीडियो की फॉर्म में मैसेज दिया गया कि ये तो एडिटिंग है और फेक है, तो हकीकत क्या है सर, हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने तरह टाइम दिया और आप आए और मेरे व्यूज़ रिकॉर्ड करने लगे हैं। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक आप ये कहते हैं ना कि मनाहिल मलिक का जो सोशल मीडिया अकाउंट है टिकटॉक का जिसकी आप बात करें उसके 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये एक बड़ी तादाद है फॉलोअर्स की। तो उस पे उन्होंने एक अपना 41 सेकंड का जो है 41 सेकंड का एक अपना वीडियो क्लिप शेयर किया है किसी ऑफिस में बैठे हुए। वो कौन सा ऑफिस है ये नहीं पता उसका। तो उसमें बैठे हुए उन्होंने कहा कि ये जो मेरी नाज़ेबा वीडियोस हैं, मेरी कुछ नाज़ेबा वीडियोस हैं जो फेक हैं। यानी कि वो एक तरफ बात में उस 41 सेकंड में इकरार कर रही हैं कि मेरी कुछ नाज़ेबा वीडियोस हैं जो फेक हैं। और जिस तरह से मेरे जो चाहने वाले हैं पहले प्यार कर रहे थे, मुझे फॉलो कर रहे थे, इसी तरह से प्यार करते रहें, फॉलो करते रहें। और मैंने एफआईए साइबर क्राइम विंग में एक एप्लीकेशन दे दी है, तो जल्द उन लोगों का नाम भी बता दिया जिन्होंने ये सब कुछ किया है, तो वो कानून की गिरफ्त में होंगे। तो अब आप देखें कि एक ही स्टेटमेंट में, एक लाइन में 2 मुतज़ाद बयानात हैं कि जो मेरी नाज़ेबा वीडियोज़ हैं, वो फ़ेक हैं। आप इकरार भी कर रहे हैं और आप इनकार भी कर रहे हैं कुछ जो है ना, तो वो इस बात से लगता यही है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल पूरी की पूरी काली है, दाल इज फुल ब्लैक। फुल ब्लैक। ठीक है, तो ये बात तो आप ज़हन से निकाल दें एक तरह कि हम सहाफ़ती एंगल से ये कह सकते हैं कि मुबैना नाज़ेबा वीडियोज़ कुछ, मुबैना यानी कि शक की बुनियाद पर। लेकिन ये कहें कि बिल्कुल भी नहीं है या बिल्कुल ही सारी हैं, तो वो गलत होगा। दूसरी तरफ ये है कि जहाँ पर वो कह रही हैं कि ये मेरी नाज़ेबा वीडियोज़ हैं, वहीं पर जो दूसरी मुखालिफ पार्टी है, वो भी मैदान में आ चुकी है। मुखालिफ पार्टी कौन है सर? मुखालिफ पार्टी का भी मैं आपको बताता हूँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। होता ये है कि शोबिज़ इंडस्ट्री जो है ना, वो शोबिज़ दिखाना है आपने, ठीक है? बिज़नेस करना है, शो करना है और बिज़नेस करना है, अंडरस्टैंड? तो इसी तरह ही यहाँ पे होता है। ये ना सिर्फ़ टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे, बल्कि फ़िल्म इंडस्ट्री हो, ड्रामा इंडस्ट्री हो, थिएटर इंडस्ट्री हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, फ़ैशन इंडस्ट्री हो, शोबिज़ का जो एंगल होगा फ़न-ओ-सक़ाफ़त का, उसमें सिर्फ़ आपने चीज़ों को मैनिपुलेट करना है, बढ़ा-चढ़ा कर दिखाना है। और जब बढ़ा-चढ़ा कर दिखाना होता है, तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। 15 साल का तजुर्बा बोल रहे हैं आप। आप देखें कि ऐसा नहीं होता कि एक लड़की के साथ कोई वाक़या इस तरह का हो रहा है और दूसरी खामोश हो। जो भी होता है वो कुछ ना कुछ बामी इत्तेहाद से हाथ के साथ हाथ मिलाते हैं तो ताली बजती है। जो मुखालिफ पार्टी है, जो आपने सवाल किया, और आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो भी जानना चाहेंगे। मुखालिफ पार्टी वो है जिनको इन्होंने एक फार्म हाउस में एक पार्टी पे इनका टाकरा हुआ अपने साबिका फ्रेंड के साथ। वहाँ पर ये किसी और दोस्त के साथ आए हुए थे और मनाहिल मलिक गई हुई थी, और जब इसका टाकरा अपने पुराने ओल्ड फ्रेंड के साथ हुआ, तो इसने न्यू फ्रेंड के साथ मिलके उसको ज़लील और रुस्वा किया। उन्होंने ये बात दिल में बिठा ली। फिर उन्होंने टिकटॉक पे इसको फ़ॉलो करना शुरू किया। फ़ॉलो पहले ही करते थे, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा तौर पर जर्नलिज़्म की ज़ुबान में रेकी करना शुरू कर दी, प्रोडक्शन की ज़ुबान। रेकी की उन्होंने गिफ्ट भेजना इनको शुरू कर दिया। टिकटॉक पे जब लाइव आते हैं, तो टिकटॉक पे वैसे इतनी इनकम नहीं है। या तो आपको प्रमोशनल वीडियोज़ मिलती हैं, वो आपने बनानी होती है, वो आपको 10, 20, 30, 50 हज़ार पॉपुलैरिटी के एंगल से दे देते हैं। और या फिर उसका दूसरा एंगल ये होता है कि आप लाइव आते हैं और उसमें आपको जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, वो गिफ्ट भेजते हैं। कोई डायमंड भेज देता है, कोई हार्ट भेज देता है, कोई किस तरह, वो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। कोई 5,000 का होता है, कोई 10,000 का होता है, वो डॉलर्स में खरीदते हैं, फिर आगे इनको फॉरवर्ड करते हैं। तो वो कोई भी बंदा बिला वजह तो नहीं पैसे भेजी जाएगा, मेहनत की कमाई कमा-कमा के दुबई से तो इनको सेंड करता रहता है। और आप ये भी देखें कि सिर्फ सारी नहीं टिकटॉक स्टार, मैं कुछ का कहूँगा कि 80% 90% ऐसी टिकटॉक स्टार हैं, जो रातों रात अमीर हुई हैं। रातों रात ऐसी कौन-सी एटीएम मशीन गिद्दड़ इनके, सिंगी। गिद्दड़ सिंगी पंजाबी में और उर्दू में या इंग्लिश में हम कहेंगे, ऐसी कौन-सी एटीएम मशीन है कि सिर्फ़ लड़कियाँ ही कार ले लेती हैं, हर रोज़ नए 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार के ड्रेस पहन रही हैं, मेकअप 20-20 हज़ार रुपए का कर रही हैं, जो लेटेस्ट मॉडल आईफ़ोन का आता है, तो वो खरीद लेती हैं। आप भी माशाल्लाह कमाते हैं, आप भी दुनियादारी को जानते हैं, पेट्रोल आप पता नहीं किवें पूरा हुंदा ते है। इन्हां दे कोलों आईफ़ोन भी आ जांदे। अब आ जाएँ वीडियोज़ की तरफ। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि वो वीडियोज़ कैसे वायरल हुई हैं और किसने की।
अब वो आ गए दूसरी तरफ, उन्होंने कहा जनाब हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। मनाहिल मलिक साहिबा, हम आपने जो ये वीडियो बयान 41 सेकंड का दिया है कि ये सारी की सारी फेक वीडियोस हैं, नाजेबा मेरी ये वो, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा हम वो वीडियो भी जारी करेंगे अगर आप माफी नहीं मांगेंगी। अपना 8.8 मिलियन 88 लाख फॉलोअर वाला टिकटॉक का अकाउंट अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो हम वो वीडियोस भी, सीसीटीवी फुटेजेस भी हम वायरल करेंगे जिनमें आप उस होटल में जा रही हैं जिस होटल के कमरे में ये वीडियोस रिकॉर्ड की गई। अगर ये वीडियोस फेक हैं तो उस होटल में क्या करने गए? इतने अंदर तक वो पहुंच गए हुए हैं। आज क्या तारीख है? आज 23 अक्टूबर। और ये वीडियोस कब रिकॉर्ड की गई हैं? 11 जुलाई को रिकॉर्ड की गई हैं। 11 जुलाई 2024 को ये वीडियोस रिकॉर्ड की गई हैं। उन्होंने दावा किया है कि जनाब हमारे पास वो तमाम सीसीटीवी फुटेजेस हैं जिनमें ये गाड़ी से उतर रही हैं, होटल के अंदर जा रही हैं, लॉबी में गई हैं, फिर ये किस तरह से रूम में गई हैं, कैसे उस लड़के के साथ इसकी दोस्ती थी। वो कहते हैं कि हमारे जहन में सिर्फ एक ही गुस्सा है जो इन्होंने फार्म हाउस पे हमें बुलाकर जलील किया था। अब ये मनाहिल मलिक बेहतर जानती हैं कि इनको उस लड़के पे क्या गुस्सा था, और वो लड़का बेहतर जानता है कि उससे कितना माल लिया गया है, क्या वजह बुनियादी है कि जिस वजह से वो सामने आया तो इतना सीखपा ये हो गई और इन्होंने उसको जलीलो रुस्वा किया, और कितना को माल खाया गया जिसके बदले में अब वो अपना ग्रज निकाल रहे हैं कि उसने मजीद इन्वेस्टमेंट की है। ये एस के जो भी टिकटॉकर है कि उसके साथ वीडियोस बनाई गई हैं, वो गिफ्टर है, दुबई का रिहायशी है वो, तो वो इसको गिफ्ट भेजता रहे और फिर ये मिलने गई हैं। और उन वीडियोस को पहले 4 वीडियोस आई हैं 15-15 सेकंड की, एक 9 सेकंड की थी, एक 11 सेकंड की थी, एक 12 सेकंड की थी, एक 15 सेकंड की थी, टोटो में एक रिलीज की है। और एक 19 सेकंड की थी। टोटो में इस तरह रिलीज की गई है कि डिफरेंट लोकेशंस की वीडियोस हैं, एक लोकेशन की भी नहीं है। डिफरेंट औकात में, यानी कि डिफरेंट लोकेशन से मुराद के एक होटल के एक साइड पे कमरे में रिकॉर्ड की गई है, दूसरी तरफ रिकॉर्ड की गई है, तीसरी तरफ मुख्तलिफ एंगल से रिकॉर्ड। लड़का एक ही है ना? लड़का एक ही है। उसके बाद वो 4 वीडियोस पहले आई हैं, 5 गुज़श्ता रोज आई हैं वीडियोस मजीद, और उनका ये दावा है कि इन वीडियोस की तादाद 40 वीडियोस हैं इस तरह की मुबैना नाजेबा वीडियोस हरकत करते हुए। और ये जो हरकत कर रही हैं वो मियाँ बीवी को शरीयत ने एक दूसरे का लिबास करार दिया है, ठीक है। और मियाँ बीवी भी वो हरकत नहीं करते जो मनाहिल मलिक साहिबा की मुबैना वीडियो में दिखाया जा रहा है कि ये जो कर रही हैं। तो आप किस तरह से उनको झुठला सकते हैं? मजीद FIA को इन्होंने जिस तरह से एप्लीकेशन दी है, तो पाकिस्तान का FIA साइबर क्राइम विंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है इस हवाले से, तो वो कार्रवाई करेगा इनके खिलाफ जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर ये खुद उसमें गिल्टी निकली तो कानून को गुमराह करने के जुमरे में इन पर भी FIR दर्ज हो, साइबर क्राइम विंग के तहत जो है इन पर भी, कि इन्होंने गलत बयानी की है और इन्होंने इस तरह से जो भी FIA में इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया एप्लीकेशन में कि इन्होंने कानून को गुमराह करने की कोशिश की है और ये एप्लीकेशन दी है, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। और जिन लोगों ने ये वीडियोस वायरल की हैं उनको भी वो गिरफ्त में लेके उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर जैसे कि आपने स्टार्ट में बताया कि वो कह रहे हैं कि अपना अकाउंट 8.8 मिलियन वाला टिकटॉक का उसको डिलीट करो, तो 15 साल से आप शोबिस के लोगों के साथ वाबस्ता हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं, तो सर क्या लगता है कि मनाहिल मलिक उनकी ये बात मान लेगी? जहां तक मेरा तजर्बा है ना, मनाहिल मलिक उनकी ये बात नहीं मानेगी। लेकिन क्यों नहीं मानेगी, अब अगला सवाल ये, शोबिस में हमेशा ये होता है कि कंप्रोमाइज होता है। अंदर खाते होगा ये कि अब जाहिर नहीं किया जाएगा, लेकिन अंदर खाते मोहतरमा जो है वो उनसे माफी मांगेगी प्राइवेट मैसेज पे या किसी भी तरह से, किसी दोस्त अब आपको मुश्तरका दोस्त को डाल के माफी मांगी जाएगी। जो उन्होंने कर लिया उनको माफी मिल जाएगी, जो इसने कर दिया उनके साथ वो इसको माफी मिल जाएगी। उनको ये होगा कि उन्होंने इसको बदनाम करना चाह रहे थे, अपनी यानी कि रुसवाई का बदला लेना चाह रहे थे, उन्होंने रुसवा कर दिया वो मुबैना नाजेबा वीडियोस के जरिए, और इसने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी, या जो भी इसने उनसे फ़ायदा उठाया वो उठा लिया, और ये बैकफुट पे हो जाएंगी। और जहाँ पे ये बैकफुट पे हो जाएंगी तो FIA साइबर क्राइम विंग की भी कार्रवाई रुक जाएगी, या ये अपनी एप्लीकेशन वहाँ से वापस ले लेंगी कि मैं उनको माफ़ करती हूँ और अल्लाह पे छोड़ती हूँ, जो रवायती जुमले होते हैं। तो ये होगा और इस तरह से ये बैकफुट पे होंगी, ना ये अकाउंट डिलीट करेंगी, ना वो इसको वैसे माफ़ी देने वाले हैं जितना उनको गमो गुस्सा पाया जा रहा है। और एस के उस लड़के का नाम है, वो गिफ्टर है, उसने बड़ा पैसा इस पे लुटाया जिसके साथ इसकी वीडियोस आई हैं। और उन वीडियोस में ये कह भी रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुबैना वीडियोस में ये कह रही हैं
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ, अगर तुमने किसी और की तरफ देखा तो मैं तुम्हारी वीडियोस लीक कर दूंगी। ये इस तरह के जुमले बोले जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि कुदरत का कानून कुछ और चाह रहा और होता है। चाह रहा उसकी वीडियोस लीक करते करते इसकी वीडियोस लीक हो जाएंगी, मुबैना वीडियोस लीक हो गई। ये सरकार भाई। ठीक हो गया। अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी तो नाजरीन, आपने सीनियर शोबिज रिपोर्टर मोहम्मद कुर्बान साहब का मनाहिल मलिक की मुबैना लीक वीडियोस के हवाले से इंटरव्यू मुलाहिजा किया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।